ये आज्ञा है। अयो अस्तु मा सद्गमम् ओम तं सोमा ज्योतिर्गमम् ओम मृत्युं मा अमृतोगमम्। सतगुरु दर्शन के दर्शन भये तो दीना दरस कराए, बलिहारी गुरु आपको तो दीना भ्रम मिटाए। गुरुदाता गुरु आप विधाता परमारथ उपकारी, आनंद रूप स्वरूप दयानिध पतित अनेकन तारी। साहिब तुम दयाल हो तुम रग मेरी दौड़, जैसे कागज जहाज को और न सूझे ठोर। साहिब मोए न बिसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं सतगुरु तुमसे हमको नाय। सुरत करो मेरे साइया हम हैं भवजल माय, आपो हम बह जाएंगे जो नहीं पकड़ी बाँ। गुरु महिमा ध्यान से सब दुखों में छार, बंधन कर तिनको सदा उबे जाल भव पार। गुरु कबीर सुख पारख दाता, भूल अनादि बंद न साता। स्वयं प्रकाश प्रकाशक स्वामी, बार बार गुरुदेव नमामि, बार बार गुरुदेव नमामि। साहिब आज्ञा है। अभी सत्संग का ये तीसरा पड़ाव चल रहा है। 3 पड़ाव पूरे हो गए, ये चौथा पड़ाव है। चौथा पड़ाव है ये सत्संग का, और प्रत्येक पड़ाव अपनी कुछ खूबियां लेके आता है। ये अंतिम पड़ाव है सत्संग का। तो मुझे आओ संतो मेला कीजे, खाली हो तो भर भर पीजे, और छके हो तो छक छक पीजे। कट गया। तो सत्संग जब होता है तो मैंने देखा कि कबीर पंथ का सत्संग अलग हो रहा है, रविदास पंथ साहब का अलग पंथ हो रहा है सत्संग, और अलग अलग पंथों के अलग अलग सत्संग होते हैं। सब अपने अपने गुरुओं की महिमा कहते हैं, सब अपने अपने गुरुओं का ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। परंतु मैं तो ये चाहता हूं कि भी सभी पंथ के गुरु इकट्ठे हों और अपनी अपनी वाणी विलासें। कहीं कहीं हमारा समाज भ्रमित हो जाता है कि इन गुरु की वाणी अच्छी है या इन गुरु की वाणी अच्छी है, किसकी वाणी से फायदा होगा। यहाँ तो 3 तरह की वाणियां आ गई। गुरु वीर सिंह हितकारी साहब की वाणी थी तो वो थोड़ी पूजा में थी, वो थोड़ी भक्ति भाव में थी। उसके बाद नहीं साहब, नहीं थोड़ी सी कह लेने दो, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ गुरु जी। हाँ, और श्यामगिरी साहब की वाणी थी तो अलग वाणी थी, गुरु दर्शन साहब की वाणी थी वो अलग वाणी थी। अब हमारे श्रोतागण सब आपस में ये कहे कि कौन सी वाणी सही है। तो सत्संग में सभी वाणियों का समावेश होना चाहिए, और जो वाणी जीव को
ऊपर की तरफ ले जाए, उत्थान की तरफ ले जाए, उसी वाणी का हमें सिमरन करना चाहिए। कोई वाणी में किसी का बुराई नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं कि हम संतों की वाणी को जब भी माने जब हम उनको अपनी कसौटी पे कस लें। हमने बहुत यात्रा की, बहुत भ्रमण किया। सिद्धार्थ गौतम के जब एक बच्चा पैदा हो गया राहुल, तो वो अपनी पत्नी को छोड़कर रात में ही घर से निकल गए और 6 वर्ष तक उन्होंने जंगल में भटकते रहे। 6 वर्ष के बाद जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो अपने घर पहुंचे और जाकर के घर पे जाकर के आवाज लगाई, भिक्षाम देई। उनकी पत्नी यशोधरा बाहर निकली और कहने लगी कि आप जंगल में गए थे, घर को छोड़ा, महल को त्याग दिया आपने, क्या लेने गए थे? मैं सत्य की खोज करने गया था। तो क्या वो सत्य यहां पर नहीं था जो सत्य की खोज आपने बाहर जाके की है? सिद्धार्थ गौतम कहने लगे, यहां से निकलने के बाद 6 वर्ष के बाद मुझे मालूम हुआ कि जो सत्य जंगल में है वो मेरे घर में भी था। 6 वर्ष बाद मालूम पड़ा। जब तक हम अपने में रमण नहीं करेंगे, बाहर बाहर भटकते रहेंगे, जब तक हमें कुछ हाथ आने वाला नहीं है। जानो अपने आप को, समझो अपने आप, बिन समझे अपने आप के मिटे ना भव संताप। जब तक आप अपने को नहीं समझोगे, अपने को नहीं जानोगे, अपने को नहीं पहचानोगे, जब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। कहे सुने धारण नहीं करे, किसी बात पे अमल न करे, तो वो सत्संग करने से कोई फायदा नहीं है, ना सत्संग सुनने से फायदा है। वाणी सुनो, अपने मन में धारण करो, उस पर चलने की कोशिश करो। ये तो भटकना है। हम अंदर से अपने में सुधार नहीं कर रहे हैं और बाहर भटक रहे हैं। अभी ये महीना 21 तारीख तक जो है पितृपक्ष है और हम पितृपक्ष में ये सत्संग हो रहा है। कितनी माता बहनें ऐसी हैं जो भी गुरुजी ने कहा कि हम जो है श्राद्ध कर रहे हैं। जिंदे माता पिता को तो हम पानी नहीं देते, भोजन नहीं देते, मरे माता पिता को हम हलवा पूड़ी और खीर खिलाते हैं और उनको नहीं खिलाते, उन कागाओं को खिलाते हैं, कौओं को खिलाते हैं। तो ये हमारी अज्ञानता है। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे महान, महान तो बनना है। देखिए किसी समाज का उत्थान कैसे होगा? इस तरह से होगा जैसे मकान जब हम निर्माण करते हैं तो उसमें 5 ईंट लगाई जाती हैं। 5 ईंट काय की होती हैं? बुनियाद की होती हैं। पहली ईंट काय की होती है? पहली ईंट होती है एजुकेशन की। अगर आपके परिवार में बच्चा पढ़े लिखे हैं तो आपका परिवार समृद्ध है, आप जो है गुरु के मार्ग पर चल रहे हैं। दूसरा, आप ईंट होती है संस्कार की। आप पढ़ गए, लिख गए, बहुत महान बन गए और आप में संस्कार नहीं है तो आपका परिवार आगे नहीं बढ़ेगा। जब पढ़ाई हो, पढ़ाई के साथ साथ आपके परिवार में संस्कार भी होना चाहिए। संस्कार है और आप में संगठन नहीं है, एकता नहीं है परिवार के अंदर, तो परिवार भी बिछड़ जाता है। परिवार में संगठन होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। और चौथी ईंट हमारी संगठन की है। अगर हमारे अंदर मतलब संघर्ष करने की क्षमता नहीं है
किसी चीज से सामना करने की हिम्मत नहीं है, तो अभी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप पढ़ लिख गए, आप संस्कारवान बन गए, आपकी नौकरी लग गई, आपकी बिजनेस अच्छी चल गई और आपको जो है इनकम भी खूब होने लगी, आपने अपनी पहचान नहीं बनाई, आइडेंटिटी पैदा नहीं करी, तो ये सब कुछ बेकार है। तो हमारे समाज में लोग समर्थवान हो रहे हैं और मैं यहाँ पर जिस बच्चे का आज बर्थडे मनाया गया है, उस बच्चे के बर्थडे पे दो महान संत अपने संतों के साथ उस बच्चे को आशीर्वाद देने आए हैं कि वो बच्चा फूले फले दीर्घायु हो और आगे चल के समाज के कल्याण का कार्य करे। भाई संतों के पास तो दुआ ही दुआ है। देखिए, जब संत घर में किसी यहाँ जाते हैं तो उस घर का जो है बिल्कुल नजारा बदल जाता है। और इस बच्चे को सब आशीर्वाद दे रहे हैं सभी। अभी इससे पहले हमारे जो वीर सिंह हितकारी साहब थे, उन्होंने बच्चे को आशीर्वाद दिया, उसके बाद दर्शन साहब ने आशीर्वाद दिया, उसके बाद हमारे श्यामगिरी जी ने आशीर्वाद दिया, और जितने भी मंचासीन संत हैं सब बच्चे की दीर्घ आयु की जो है कामना करते हैं, दया करते हैं। परमात्मा से, गुरु से हम प्रार्थना करते हैं कि वो बच्चा दीर्घायु हो, समाज का कल्याण करने वाला हो, ज्योतिषमान हो, बुद्धिमान हो और समाज का कल्याण करने वाला हो, उसकी आइडेंटिटी हो। तो ये तो बच्चे के बारे में हमने बोल दिया। अभी एक निवेदन और करूंगा कि हमारे संतों ने जो एक काम करा है, पारस लोहे को लोहे को सोना बना देता है। जो पारस लोहे को सोना बना दे वो पारस है कच्चा, और जो लोहे को पारस कर दे, जो पारस लोहे को पारस कर दे वो पारस है सच्चा। हमारे संतों ने, हमारे समाज के संतों ने, बहुजन समाज के संतों ने अपने जो शिष्यों को सोना नहीं बनाया, पारसी बना दिया, पारसी बना दिया। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ हितकारी साहब का। उन्होंने एक टकसाल बना रखी है और अच्छे अच्छे नए नए बच्चों को संत मार्ग में ला रहे हैं, और मैं तो कहूँगा कि इससे हमारे समाज का कल्याण ही होगा। बहुत खुशी हुई बेटी नीतू सिंह को देख करके, बहुत खुशी हुई। अजय, क्या नाम था बेटा का? नीतू सिंह, अजय को देख करके कि हितकारी साहब ने उनको इतना अच्छा घड़ा है। गुरु सिकलीगर चाहिए, मने मनसला दे, शब्द छोड़ना छोड़ के चित दर्पण कर दे। कैसा गुरु चाहिए? सिकलीगर की तरह। जैसे सिकलीगर किसी बर्तनों को, काई लगे बर्तन को इस तरह से चमका देता है कि उसमें इतनी चमक पैदा हो जाती है कि उसमें आप अपना चेहरा देख सकते हैं। तो ऐसा ही गुरु चाहिए। ऐसे ही गुरु समाज का कल्याण करते हैं। जो गुरु ढोंगी होते हैं, जो गुरु अपना पेट भरने के काम करते हैं, वो गुरु नहीं होते। वो गुरु जो समाज को धोखा देते रहते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलो सतगुरु महाराज की जय। भाई जी को दो। अरे बुखार हो रहा है ना, तब बोलो।